इसे आप लोग मार खाते हुए देख रहे हैं, ये मुखिया जी है। और ये क्यों मार खा रहे हैं ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। उससे पहले एक और वीडियो आप लोग देखिए। ये लगा लीजिए 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना आपके साथ निकाह में रही। ये लोग हैं शादी करने के लिए आए थे। आसी में जो है लड़के को बाप को और बाराती को मान के बढ़िया से धुलाई किया। उसके बाद मैं 3 खबर के ऊपर बात करने वाला हूँ जो भेलाई पंचायत के बारे में होने वाला है। एक तो ये जो मेरे घर के पास रोड घोटाला चल रहा है, दूसरा जुम्मा चौक पे जो प्रवेश द्वार बनना था उसके बारे में, और भेलाई पंचायत में ही 2 छठी घाट निर्माण के लिए जो कार्य होना चाहिए वो क्यों रुका हुआ है। जुम्मा चौक पे जो प्रवेश द्वार बनना था, प्रवेश द्वार होता क्या है पहले वो मैं बता देता हूँ। आप लोग साउथ मूवी या फिर गांव में जो शादी होता है और जो गेट बनाया जाता है ना, जैसे कि बाराती वगैरह है या साउथ मूवी वगैरह में देखते हैं कि इस गांव में जाने के लिए गेट बना हुआ होता है, उस तरह का प्रवेश द्वार जो जुम्मा चौक पे बनना था वो अभी तक के नहीं बना है। और मेरे पास इसका PDF है जिसपे मुमताज आरा का सिग्नेचर है। ग्राम पंचायत भिलाई के अंतर्गत जुम्मा चौक पर प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य जिसका अमाउंट 6 लाख रुपए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये नहीं बनेंगे या बनेंगे। सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं ये PDF देखा हूँ और अभी तक के कोई कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप मुखिया बने और आपसे जब ये काम हो सकता है प्रवेश द्वार का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी खबर आप लोग समझिए इसको। ये जो देख रहे हैं यहीं से हमारा घर स्टार्ट है और हमारे घर के बगल में देख रहे हैं किस तरह का गड्ढा है। और ये पूर्व मुखिया जी का जमीन है जिसमें पानी आनी भरा रहता है, बाढ़ का टाइम आता है क्योंकि वो भराट नहीं है। उसके बाद मेरे घर तक की ये रोड आया था, जो रोड लगभग 4 से 5 महीना रहा होगा। उसके बाद से रोड तोड़ दिया गया। मैं था प्रदेश में और जब मैं वहाँ से कॉल करके पता किया तो मुझे समिति साहब भी बोले, हमारे वार्ड सदस्य भी बोले कि रोड बनेगा। और जो लोग यहाँ पे ईंट वगैरह तोड़ करके ले गए हैं उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मिट्टी गिरेगा। लगभग 2.5 साल हो गया मिट्टी हमारे घर के बगल में नहीं गिरा। हमारा घर के पास देख सकते हैं यहाँ पे पानी लगा रहता है, बारिश होता है और चारों बगल ऊंचा हो चुका है। कहने का मतलब ये रोड हमारा तो है नहीं, रोड हमारे ज़मीन में तो है नहीं। जो हमने रोड चलो आप लोग तोड़ के ले गए या कोई और उठा करके ले गया और इस रोड के ऊपर मैं मिट्टी डाल दूँ, ना ही ये ज़मीन हमारा है ना ही ये रोड हमारा है। मगर ये रोड आपका है समिति साहब, ये रोड इस गांव में रहने वाले लोगों का है। ये रोड टूटा हुए लगभग 2.5 साल हो गया और अभी तक के कोई रिपेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे रहने वाले लोग अगल बगल और आपका भी जो है यहाँ पे सब भराट हो चुका है। रोड का नामो निशान ख़त्म है। लगभग 100 मीटर का रोड यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों? और इस रोड के बारे में ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को जानकारी नहीं दिया है। मैं जब से ये रोड टूटा तब से समिति साहब को, वार्ड सदस्य को जानकारी दे ही रहा हूँ। इस बार भी मैं गांव आया हूँ तो 2 बार वीडियो बना करके भेजा हूँ। जो बारिश के टाइम में मेरे घर के सामने पूरा भट्ठौना पानी लग जाता है, वैसा हाल है। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। समिति साहब को मैं जब वीडियो बना करके भेजा तो मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मैंने लिख के भी पूछा, फिर मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मैं दोबारा फिर एक बार वीडियो बना करके भेजा बारिश के टाइम, तो वॉइस मैसेज करके पूछा, फिर भी मुझे जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं ये वीडियो बना करके पूछ रहा हूँ, क्या ये मजाक है कि 5 साल बीतने वाला है और गरीबों को कोई लाभ नहीं मिला। और पहले का भी लाभ अगर कुछ मिला था, मगर पुराना रोड को भी नए मुखिया समिति ने तोड़ दिया है। क्या कहें इसको, बताइए। तीसरा खबर आप भिलाई पंचायत के बारे में यह है कि चाहे पंचायत के प्रतिनिधि कोई भी हो या किसी भी कास्ट से हो, त्यौहार चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, मेला चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, आप लोग सभी जगह शामिल होते हैं, सभी जगह जाते हैं, सबको बधाई देते हैं। मगर जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से, तो जब मुखिया के अंदर ये गांव आया, कोसी एरिया आया, तब से मगर यहाँ पे कोसी एरिया में मैंने कोई छठी घाट नहीं देखा। मगर एक PDF देखा जिस PDF पे लिखा हुआ है कि छठी घाट का 2 छठी घाट भिलाई पंचायत में बनना है। ग्राम पंचायत भिलाई में वार्ड नंबर 1 में छठ घाट का निर्माण कार्य 8 लाख रुपए यहाँ पे। दूसरा योजना ग्राम पंचायत भिलाई वार्ड नंबर 2 में छठ घाट का निर्माण कार्य 7 लाख रुपए आप लोग देख सकते हैं। उस पर मुमताज आरा का सिग्नेचर है। मगर ये PDF आए हुए भी बहुत दिन हो गया है, मगर अभी तक के कहीं कोई कार्य का मतलब कि नहीं दिखा कि कहीं पे कोई काम हो रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब आप लोग वादा करते हैं कि मैं काम करूंगा और आया हुआ काम अगर वापस हो जाएगा
तो कितनी मतलब दुखदायी बात है कि यहाँ के रहने वाले लोग 50% तो हिंदू धर्म से भी हैं और वो लोग छठ पूजा को बहुत वैल्यू देते हैं और दिल खोल करके मनाते भी हैं, चाहे इस एरिया का गरीब हो या अमीर हो। बाकी जो निजी ज़मीन में पानी वगैरह लगा रहता है उसी जगह पे जाते हैं, या फिर कहें कि बगवा धार भी है वहाँ पे जाते हैं। मगर क्या आप लोग जब घाट के नाम पे योजना चल सकता है या आप चला चुके हैं तो उसका काम क्यों नहीं हुआ? अब चलते हैं चौथा खबर की तरफ। जो आसी में शादी हुआ और दूल्हा और दूल्हे के बाप को, बाराती को, सबको मारा पीटा गया। दूल्हा को और दूल्हे के पिता को उनको बंधक बनाया गया। ये समझिए बारात सहित सबको एक कमरे में बंद कर दिया। कारण ये था कि लड़का जो है पहले से 4-5 महीना पहले किसी लड़की से रिलेशनशिप में भी था और उसके साथ शादी भी कर लिया था। मतलब कुछ दिन रिलेशनशिप में रहा, पहले पंजाब में, फिर पंजाब से लेकर के उसको गए क्या बोल रहे नेपाल, वहाँ भी रखा, 1-1.5 महीना साथ में भी रहा, उसके बाद 1-1.5 महीना निकाह करके भी रहा। कितने दिन साथ रहे, कितना दिन आपके निकाह में वो रही, ये बताइए। ये लगा लीजिए 1-1.5 महीना। मगर जब गांव आया तो उसके पिता ने उस लड़की से हटा करके दूसरी लड़की से इसका शादी का सेटिंग कर दिया। और जब शादी करने के लिए आए तो पहले वाले जो लड़की वाले हैं उसको पता चल गया तो वो भी गांव पहुंच गया। लदहो गांव से एक बारात आती है। बारात आसी गांव पहुंचा। बारात में दूल्हे बाबू सजकर आए थे। सज संवर कर उसके परिवार के सभी लोग, उनके पिता, उनके चाचा, उनके भाई, तमाम जो रिश्तेदार है वो सब लोग यहाँ आए हुए थे। लगभग बताया जा रहा है 25 से 30 लोग बारात आए थे। और जैसे बारात यहाँ आया, चाय पानी का प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद अचानक ये लड़की वाले हैं, ये अचानक अपनी लड़की नाजनी खातून के साथ यहाँ पहुंच गए। पता चला कि लड़का जो है दूल्हा बाबू वो पहले से शादीशुदा। आप लोग रात से आपको यहाँ रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं, क्या वजह है? वो इसलिए रखे हुए हैं कि जो लड़के का शादी का जो खर्चा है वो दे दीजिए। कितने बारात आए थे आप? हम आए थे यही 20 के करीब, 20-25 बारात आए। 20-25 के करीब। हम 5वां खबर की ओर, जो आप लोग शुरुआत में देखे थे मुखिया जी का पिटाई होते हुए। पंचायत का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया। मोबाइल तो कोई ना बोली फालतू। जी हाँ, ये मुखिया जी का पिटाई इसलिए हो रहा था कि मुखिया जी जो है आवास योजना के नाम पे 20-20 हज़ार रुपये गरीबों से ले रहे थे। तो गांव में कुछ लोगों को देखा नहीं गया, तो उनमें से कोई एक माई का लाल जो गरीब को, मतलब समझ रहे हैं ना, देखते हुए 20-20 हज़ार रुपये लेते हुए बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो बंदा जो है इस तरह का हरकत किया आकर के डंडा से मारने लगा। गांव का गरीबी दूर करने का सबसे पहला और आखिरी ठेकेदार यही है, मुखिया समिति वार्ड सदस्य। मगर इनसे गरीबी नहीं दूर हुआ, इनसे दूर क्या हो रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये खुल करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि पूरे का पूरे कोसी एरिया में हर एक पंचायत में बहुत कुछ बन चुका है मगर कुछ दिख ही नहीं रहा है। मगर मैं जानता हूँ जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं अपने माँ बाप के पैसे से, वो लोग यही सोचते हैं कि भाई माँ बाप का भी कुछ है जिससे रिश्तेदारी निभाते हुए आ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ों को तोड़ नहीं सकता। नहीं तो मैं अगर तोड़ दूंगा तो मेरे माँ बाप का भी उनसे कनेक्शन टूट जाएगा। मेरे लिए ना कोई अपना है, मेरे लिए ना कोई पराया है। मैं इंसान हूँ, मरते दम तक इंसानियत का बात करूंगा। 2 इंसान होते हैं, एक इंसान जो दूसरे का बुरा करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने अपने लिए बहुत कुछ बुरा किया है मगर मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। वो लोगों को क्यों लोग अच्छा कहते हैं जिन्होंने लोगों का दिल दुखाया है। चलिए, नहीं समझ में आया होगा मेरी बकवास। मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नहीं कहेंगे बक।